एक दिन में संभव नहीं। पर इनका ये जवाब हमारे तिनका इधर को पढ़ो, हमारे तिनका नहीं है, ये देखा तिनका कृष्ण देखा तिनका कौन से धर्म में आप इसकी बात आप करोगे? इनकी नहीं है, ये दूसरा प्रश्न। ऐसे साहब ऐसे मत करो, ऐसे क्यों करो आप? ऐसे इनकी समझ बताओ ना, ये गुरु में नहीं बोलो कौन से धर्म आप लोग बताओ। इनकी समस्या ये समस्या दूसरी है, ये आम समस्या है, ये समस्या नहीं है दूसरी। एफआरटी की बात है, एफआरटी वाले बोल रहे हैं कि पता पटाओ ना आप साहब बाल्टी साहब को बताओ, ये बोल रहे इसमें लिखा स्ट्रेंथ हमारे तिनका 4 मेडिसिन मिलेगी क्या? तिनका कौन देगा? तिनका या कृष्ण देगा या उपभोक्ता देगा? तिनका कोई उपभोक्ता देगा या कौन देगा बताओ? आप तो फर्म से बात करो ना, कौन है? बड़ा मॉनिटरिंग की जरूरत है। 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह सप्लाई बंद रहने बड़ी दुख की बात है। हमें फोन आता है, यही चिंता रहती है, वहाँ तार टूट गए, वहाँ खंबा गिर गए। एक तो आप किसी भी फर्म को अधिकृत कर दो कि वहाँ खंबा गिर गया है, उनको सप्लाई चालू करो। वो उधर से दोपहर को 2 बजे जाएंगे, 4 बजे पहुँचेंगे, तीसरे दिन जाएंगे, पोल रोपेंगे, 5वें दिन वो तार लगाएंगे। ऐसी व्यवस्था, इन व्यवस्था के साथ साथ आपका कर्मचारी अधिकारी वहां पहुंचना चाहिए। बस सप्लाई चालू हुई है या नहीं, ये मॉनिटरिंग की जरूरत है। अति आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है, तभी धरातल पे किसान का हित होगा, समय पे उनको लाइट मिलेगी और चाहे फाल्ट होगी तो समय पे वो सप्लाई चालू होगी। हर चीज से अपने लैंग्वेज से किस जीएसएस में कौन व्यक्ति है, कौन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन इनका ठेकेदार है, हर जीएसएस में एक अपना सरकारी कर्मचारी होना अत्यावश्यक। मैंने आपसे एक बार आगे भी अवगत करा, हर जीएसएस चाहे सुविधा पे चाहे ठेके पे है, आपका एक कर्मचारी होनी चाहिए कि हम जिसके लिए बैठे हैं, जिस काम के लिए बैठे हैं, हम बिल्कुल ही मतलब उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप सभी सुन लो और सडनली एक रूटीन चेकअप का एक सिस्टम बना दो, चाहे वो एफआरटी टीम हो, चाहे वो जीएसएस हो, मॉनिटरिंग बराबर होनी चाहिए, कैजुअलिटी बिल्कुल 0 हो। जितनी कैजुअलिटी हो रही है वो सभी हमारी मॉनिटरिंग नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर अकारण बेचारे मौत के शिकार होते हैं। उसकी कोई कीमत है क्या? आए दिन फिर आपको टेंशन होना पड़ता है, हमारे तो फोन आते हैं, लोग खाना दे के बैठ जाते हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है। एक जो ये करेगा भी मेरे साहब किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये जिम्मेदारी हमारी है। हमारे पास कोई भी ठेकेदार काम कर रहा है, अगर वो नीचे तनख्वाह नहीं दे रहा है तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके बिल में से काट करके उसको डायरेक्टली पेमेंट कर दें। किस बिहार पे कर रहा है वो काम? निगम के बिहार पे वो काम कर रहा है, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। इसका भी कुछ मैकेनिज्म आप बनाइए कि हमारे पास वेरिफिकेशन आए, कितने कर्मचारी लगा रखे हैं और उनका नाम क्या है, वो आईआईपी होल्डर है कि नहीं है, उसकी पेमेंट की सैलरी की स्लिप बन के अपने पास आ रही, उसका वेरिफिकेशन हो जाए। क्यों नहीं आता? नहीं है तो अपनी टेंडर प्रक्रिया में डालना। दिन में बिजली दे, हम पूरे हमारे सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं और मैंने जो आज बैठक ली है उसमें रिव्यू भी किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग इस 1.5 साल में हमने यहाँ पर 27 नए जीएसएस नागौर जिले को 33 केवी के दिए हैं, जिससे हमारे किसानों को दिन में बिजली मिलने का जो हमारा मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसका पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होगी। इसी तरह से पहले बजट में 4 नए जीएसएस हमने यहाँ पर प्रसारण तंत्र के दिए हैं, दूसरे बजट में भी 4 जीएसएस नए प्रसारण तंत्र के दिए हैं और उसमें से भी एक और हमने 765 का नया यहाँ प्रसारण तंत्र का जीएसएस दिया है। ये एक बहुत बड़ी लगभग 9 जीएसएस प्रसारण की जिले में हमने 1.5 साल में दी है। कांग्रेस केवल अपने 5 साल में यहाँ पर 3 नए जीएसएस चालू कर पाई, वहाँ हमने 9 जीएसएस केवल 1.5 साल में चालू कर रहे हैं।
ये हमारी काम करने की गति दर्शाती है कि कैसे हम तत्परता के साथ और स्पीड के साथ काम कर रहे हैं, ताकि हमारे किसानों को, हमारे उपभोक्ताओं को, हमारे इंडस्ट्री को पर्याप्त बिजली मिले। और मैं हर ज़िले में जा रहा हूँ, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि समय पर वो GSS बने, उनकी ज़मीन आवंटन नहीं हो तो वो समय पर हो जाए, वहाँ पर काम चालू करने में कोई अड़चन है, किसी तरह का डिले हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर के लेवल पे हो रहा है, कोई हमारे अधिकारियों के लेवल पे हो रहा है, तो वो भी जनता से फीडबैक ले रहे हैं और उसको लेकर के जनता से जो भी सुझाव आ रहे हैं उसके अनुसार हम उसमें और गति कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा करके उसको गति देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस बार हमने, चाहे वो हमारी भीषण गर्मी रही हो, चाहे वो हमारा रबी का किसानों का सीजन रहा हो, हमने पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराई है। किसी तरह का कोई लोड सेटिंग हमारा न तो कोई रबी के सीजन में किसानों के बिजली के लिए आया, न इस पूरी गर्मी में हमने जो हमारा सिस्टम को इम्प्रूवमेंट किया है और उसकी वजह से हमारा पूरी गर्मी में कोई लोड सेटिंग नहीं आया है। मैं मानता हूँ कि कहीं पर कोई सिस्टम में अगर क्षमता नहीं है और जिसकी वजह से वहाँ पर कोई पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ अभी भी सुधार की गुंजाइश है, जिसके लिए हमने इतनी बड़े लेवल पर जो नए GSS स्वीकृत किए हैं वो जब धरातल पर उतरेंगे तो उसके बाद यहाँ की जो समस्याएं हैं उसका काफ़ी हद तक पूर्ण संपूर्ण समाधान होगा, जिसके लिए मैं लगातार वहाँ ज़िले में जा रहा हूँ, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और हर समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार हम काम कर रहे हैं। GSS ठेके पर है, FRT ठेके, लेकिन दिक्कत आ रही है ग्राउंड लेवल पर काम नहीं दिख रहा उनका, जो जिसको ठेके पे काम दिया। GSS में कई कमियां नज़र आ रही है, FRT में विधायक भी आरोप लगा रहे हैं काम नहीं हो रहा। देखिए वो जो भी हमें अगर सुझाव मिल रहे हैं और उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे उस पर हमारे अधिकारियों की कोई कमी है तो हम अधिकारियों को भी नोटिस दे रहे हैं, उनको चार्जशीट दे रहे हैं। कहीं अगर उन्होंने समय पर काम नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। इसलिए वो हर चीज़ जो हमें धरातल पर यहाँ आने से, ज़िले में आने से, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे वो हमारे उपभोक्ताओं के माध्यम से हो या हमारे इंडस्ट्री के जो संगठन है उनके माध्यम से जो सुझाव मिल रहे हैं, हम उन पर काम करके हम निर्देशित कर रहे हैं कि टाइम बाउंड प्रोग्राम के साथ उन समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि अगली मीटिंग करें तो कम से कम वो समस्याएं हमारे सामने नहीं आए जिस पर इस मीटिंग में चर्चा हुई। भाजपा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाई पार्टी से जुड़े संगठन के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो। देखिए पार्टी से ही नहीं, हमारा संगठन के अलावा भी निर्देश है इनके, चाहे हमारे कर्मचारी हो चाहे वो अधिकारी हो, उनको सबके फ़ोन भी उठाना चाहिए। अगर सामान्य व्यक्ति भी कोई फ़ोन करे तो अधिकारी को एक संयमता के साथ और संतुष्टपूर्ण तरीके से जवाब भी देना चाहिए, इसका निर्देश मैंने दिया है। और निश्चित रूप से उस पर हम और फीडबैक लेंगे कि कहीं कोई अधिकारी अगर ठीक से फ़ोन नहीं उठाता या जनता की नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज खुद ने GSS का औचक निरीक्षण किया, कमियां देखी है, क्या सुधार की उम्मीद है? निश्चित रूप से वहाँ पर उपलब्धता जो थी, कर्मचारी ने कहा कि हम 2 ही कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं, तो उसको जो ठेकेदार है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने अधिकारियों को कहा है और वहाँ ठीक से काम हो इसके लिए मैंने उच्च अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर 3 डिपार्टमेंटल बातें। नंबर 1, फर्जी बिलों का भुगतान हो जाता है, बिल फर्जी, जो काम किया गया वो काम नहीं हुआ और जिस अधिकारी के साइन वो भी फर्जी। पांचोड़ी से भेड़ गांव तक ये काम जो दिखाया गया, उसके बाद